अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की स्पेशल सौगात मूंग दाल का हलवा। वैसे तो ये पूरा साल ही खाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन सर्दियों में फिर इस हलवे का अपना ही एक मज़ा है। ये बनाना थोड़ी सी मेहनत का काम है, थोड़ा टाइम भी लगता है, थोड़ी मेहनत भी लगती है, लेकिन पहली चम्मच ही मुंह में डालते आपको अपनी मेहनत वसूल हो जाती है कि ये हलवा इतना मज़े का होता है। तो आपने मेरे साथ रहना है कि मैंने ये हलवा किस तरह बनाया है। सबसे पहले मैंने आधा किलो मूंग की दाल, आधा किलो खोया और आधा किलो चीनी ली है। दाल को मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था और अब इसे मैं कर लूँगी ग्राइंड। इसकी फाइन पेस्ट नहीं बनानी, ज़रा इसको मोटा मोटा पीसने। आधा किलो मैंने चीनी ली है और इसमें अब आधा किलो ही पानी डालेंगे और इसकी हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी हमने कोई 1 या 2 तार की नहीं बनानी, सिर्फ इस तरह कि चीनी अच्छी तरह पानी में हल हो जाए और 1-2 उबाल इसे आ जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून इलायची पाउडर और ये 1 पिंच फूड कलर। फूड कलर डालने से हलवे का कलर बहुत अच्छा बन जाता है। अब ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें मैं कर लूँगी ड्राई रोस्ट। ये कोकोनट है, ये बारीक बारीक काटा हुआ है, इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। ये थोड़े से बादाम हैं, ये भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये मैंने लिए हैं 200 ग्राम तिल, ये भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, लेकिन इससे हलवे का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैंने 200 ग्राम ये घी लिया है। घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और वो दाल जो हमने ग्राइंड की है वो इसमें डाल लेंगे और फ्लेम हमने रखना है मीडियम टू लो, क्योंकि इसे हाई फ्लेम पे नहीं हमने फ्राई करना। इसे हमने बहुत मेहनत से और आहिस्ता आहिस्ता ये हम मीडियम टू लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है, सिर्फ यही है इसमें मेहनत अलग काम, लेकिन ये है कि ये करना ज़रूर पड़ता है और इससे हलवा भी बहुत फिर मज़े का बनता है। जितनी अच्छी हमारी दाल जो है वो फ्राई होगी, उतना ही अच्छा हमारा हलवा बनेगा। इस तरह ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद शक्ल चेंज करता रहेगा, लेकिन इस तरह हो जाएगा आपका। ये तकरीबन 30 मिनट के बाद दाल बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब जो मैंने चाशनी बना के रखी थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालते हैं। जब आप चाशनी डालने लगें तो फ्लेम मज़ीद लो कर लें, ताकि एकदम से आपके हाथों पर या मुँह पर छींटे ना पड़े। अब इस टाइम पे आप फ्लेम को हाई कर सकते हैं और ये चाशनी हम खुश्क कर लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ खोया इसमें। खोया मैंने पहले ही भून के रखा हुआ था। खोया पहले भून लिया करें ताकि फिर इस तरह हलवे में डालने में आसानी होती है। अब साथ ही हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। हलवा आपकी पसंद पे है, अगर आप बहुत थिक करना चाहते हैं तो थिक कर लें। इस पॉइंट पे भी आप फ्लेम ऑफ कर सकते हैं, लेकिन तिल डालने हैं तो वो हम इस टाइम पे डालेंगे। तिल सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं। हलवा हो चुके हमारा तैयार। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ये मज़ेदार सा हलवा हमारा तैयार हो गया है। सर्दियों में हलवा और तिल दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।